उनका शरीर है, उन्हें बताए दो तो हमारा जो सब शरीर है सुख हो मनाना है, हरो कोई तोड़ रहा है बगैच जाने कोई आदमी ना ही जानते हैं ना कि तोड़ डाले उसको कोई सजा ना है, उसे कोई सजा। हाँ, कोई सजा अपराध क्षम है क्योंकि जानकारी नहीं। हाँ। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, बाबा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से ही, बाबा महाराज की असीम कृपा है कि बाबा महाराज की कथा गाने का मैं प्रयास करता हूँ और बाबा महाराज सहायक बन जाते हैं और कथा बाबा महाराज की गाता हूँ। आज की भी कथा बाबा नीब करोरी महाराज के उस धाम की है जिस धाम में बाबा महाराज आज भी मिलते हैं। बहुत से चमत्कारी घटनाएं मैं आपको समय समय पर सुनाता रहूँगा, गाता रहूँगा। और एक बात है कि मेरे बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं। बाबा नीब करोरी महाराज की कथा गाने का सौभाग्य मुझे मिला है तो ये साधारण कृपा नहीं है। लगभग 8 वर्ष से बाबा महाराज की कथा बाबा महाराज स्वयं कहला रहे हैं। मेरे पास न बुद्धि है न बल है, पर मेरे पास गुरु के वचन है, उन वचनों का हम पालन करते हैं। तो आज की कथा बाबा नीब करोरी महाराज के श्री लक्ष्मण दास धाम की है। आइए सुनिए बड़े आनंद के साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाबा नीब करोरी महाराज कैसे भरते हैं झोली अपने भक्तों की। जय सिया राम। कि एक ने वृक्ष काटो तो वो वृक्ष कौन सा? तो खजूर को। अच्छा, जे वृक्ष तो ज्यादा हमें लगा महाराज जी के समय को है। और आज को वृक्ष। अच्छा, एक बढ़िया चीज है, अंदर बाहर नहीं जो बंदरे नहीं होंगी। दादा एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं। आज लक्ष्मण दास धाम की विशेषता और बाबा नीब करोरी महाराज क्योंकि किला घाट के बाद यहाँ पर आए, आप नहीं बताया, तो एक चीज पूछ रहे हैं कि बाबा नीब करोरी महाराज ने लक्ष्मण दास में जो ये जंगल है, वृक्ष लगे हुए हैं, इन वृक्षों के लिए क्या कहा? इन वृक्षों के लिए उन्हें रेखा खींची थी कि अगर आज से हमारा जो शरीर होगा इसमें हरा पत्ता कोई नहीं छुएगा, अगर छुई तो उसे सजा मिली। अच्छा, कितने बीघा में रेखा खींची साहब? जो 72 बीघा है नंबर 72 बीघा। हाँ। अच्छा, कभी ऐसी घटना हुई कि किसी ने वृक्ष काटा हो, उसे दंड मिला हो? हाँ, ऐसी घटना हुई है? हाँ, ऐसी घटना भाई। एक हमारे बाबा हरिभक्त हते जी, और एक भुजी है तो रज्जा उठाई लेके आए, खजूरिया उन्हें कटाई थी बडेरी कलाए जी, तो भाई दोनों जने चिल्लाए मर गए। अच्छा। हाँ, हमारी हथनी नहीं उखाड़ डाले हते पेड़े, उनमें तालाब मचती थी। किसकी थी हथनी? हथनी हती जगदेव सिंह की, अपने गांव के। हाँ, हमारे बाबा सगे बाबा। अच्छा, सगे बाबा की हथनी थी। उस हथनी का क्या हुआ था? हथनी को रूपापुर के पास गदरिया है, ऐसे में चली गई हती 7 जगह, उसे छोड़ आए थे कि जब मर जाई बाबा ने फिर सपनों दो तो कि उनकी ताकत देख रहे सवेरे बाबा ने स्थान पर आई जाई। तब वही आई कि हिन रात गौसठ बोलो हो तो मंदिर निर्माण बोलो हो तो, और इसके बाद में बाबा सवेरे निकल के आई गई और गौसठ करो जब मंदिर की नींव तब वहीं पड़ी थी, हथनी पर पड़ी थी। अच्छा, हथनी से ही। हाँ। तो यानी कि जो वृक्ष हैं लक्ष्मण दास धाम में वो बाबा महाराज हैं साक्षात। हाँ, साक्षात उनका शरीर है, उन्हें बताए दो तो हमारा जो सब शरीर है सुख हो मनाना है, हरो कोई तोड़ रहा है बगैच जाने कोई आदमी ना ही जानते हैं ना कि तोड़ डाले उसको कोई सजा ना है, उसे कोई सजा। हाँ, कोई सजा। अपराध क्षम है क्योंकि जानकारी नहीं। हाँ। तो दादा ये जो जंगल है आज भी सुरक्षित है, यहाँ पे हरे सुरक्षित है, इसमें हरा कोई नहीं को तोड़ सकता है एक पत्ता हमारे क्षेत्र भरे। अच्छा, अनजान आदमी बहिराज को आ जाए तोड़ डाले उसे कोई सजा ना। हाँ, वो तो उसके लिए माफी है। उसके लिए माफी। तो ये बरगद जो है, ये बरगद का वृक्ष हमें लगता है बाबा महाराज के ही टाइम के हैं। महाराज जी के टाइम में गए जो बरगद, जो आज कल बरगद ना है। अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें जमीन में है और वृक्ष बन चुकी हैं। जड़ें बन गए, विशाल वृक्ष है। जो एकांत तो पहले सड़क निकलवा ही रहे थे। महाराज जी स्वयं महाराज जी हैं। महाराज जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये महाराज जी ही विराजमान है।
रोड इधर ही से बनवाई रहे थे। फिर भाई हमारे हते गुरु भाई जी। उनको जो खेत पत्ती है तो फिर भाई गुरु जी तिर रोए हमारे। फिर गुरु जी ने हमें बुलाओ, उन्होंने कहा रोड उधर से बनवाओ। अब हमारा कहना मानो कि तुम भी हमारे शिष्य हो, ये भी शिष्य है, ये रो रहे हैं। अब इनका खेत बचाए तो पहले हम जो रोड आई थी बनवाई रहे, जो रोड कहाँ गई रहती जमाना में बनो है। अच्छा दादा, एक चीज और है, बाबा लक्ष्मण दास धाम में कितने वर्ष या कितने महीना रुके हुए हैं, कुछ आइडिया है, कुछ अंदाजा? बाबा जब बताओ तो ऐसे रुके हैं कम से कम 1 महीना ही। 1 महीना। अच्छा। भंडारा किया जी। घी चुग गो, हाँ, तालाब से भरा, तालाब से अब घी बनी गो, भोर भाई मंगाए के घी मोल उन्ने उसमा उत्तो छुड़ाओ, इको नाम राम ताली धद्दो, इको नाम राम बन धद्दो रेखा कर। लगभग 1 वर्ष एक महीना रहे हाँ, बाबा। 1 महीना। 2 साल किला घाट के बाद उसके बाद हम दर्शन तो कल्याण दास का आमने सामने कल्याण दास जी को। बिल्कुल। बाबा की महिमा अपरंपार है। का उनको चक्कर 24 घंटा मियन लगते एकदम जरूर लगते है। परमानेंट नहीं रहते हैं। जाता हमें कई जन ने बताया परमानेंट रहना है। अब चक्कर उनको ये आश्रम पर एक जरूर लगे। 24 घंटा में 1 बार। हाँ, अब वो दिन हमने अखंड नहीं करी थी। हाँ। अखंड करी, जितने घन अखंड शुरू भई उतने घन भाई आई गए। सब जने बैठे थे, हमने कि महाराज जी थे वो आई गए। तो सब हुन पर को उड़ाए तो सब फेंक दो, सूद ही चले गए मंदिर पर। अच्छा। वही रास्ता से समाधि तिर में जाए, यहाँ लेटरिन बन गई, जा रास्ता छोड़ दे उसे, उनकी मेन रास्ता जाए बिना नहाए भंडारा कराओ आए लोग। इमाम मधुमक्खी ने खाई लोगों एकदम। कब की बात? अब जता भाई भंडारा वो तो महामैया। तब तो मधुमक्खी ने खाई लोग नहीं कहता बिना नहाए धोए आए थे लोग। उन्हें कहता चबिलो मधुमक्खी ने सब ऐसा कोई सब छोड़ो नहीं जैसे चबन हो, मतलब बिना नहाए धोए जैसे आए और वही से भंडारा शुरू हुई। चबिलो नहीं है। अच्छा चलो पंडित जी बैठे। जयमर चलो साहब, चलो जयमर लगो बाबा को। बाबा नीब करोरी महाराज किला घाट धाम में रहे 2 वर्ष। किला घाट धाम के बाद बाबा महाराज आए हैं लक्ष्मण दास धाम में, और लक्ष्मण दास धाम बाबा महाराज के नाम से है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संपूर्ण विश्व में बाबा नीब करोरी महाराज के नाम से बस एक यही धाम है जहां पर बाबा महाराज स्वयं रहे हैं। ये बाबा का अद्भुत और निराला धाम है। बाबा महाराज की कृपा है कि किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की बाबा महाराज सेवा करवा रहे हैं। ये आप सबका भी आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान की शरण में जो होते हैं, भगवान से जो प्रीत करते हैं, उनके जीवन में खुशियां आती हैं। जब आप भगवान की शरण में जाओगे, जब आप भगवान से प्रेम करोगे, तो आपको लगेगा कष्ट मिल रहे हैं, पर कष्ट नहीं, वह आपके पाप खत्म हो रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करो। अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो आप सब शेयर करना। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की ही कथा सुनाएंगे, बाबा महाराज का ही गुणगान गाएंगे और बाबा महाराज के धामों में लेकर चलेंगे, जहाँ जहाँ पर बाबा महाराज विराजमान है। ये तो कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की और मेरे बुजुर्गों की, मेरे माता पिता की। माता पिता की कृपा से ही भगवान से प्रीत हुई है। ये कृपा है पितरों की, क्योंकि पितृ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। 15 दिन की पितरों की सेवा चलती है। जो अपने पितरों की सेवा कर लेते हैं, उनके जीवन में किसी भी तरह की झंझट नहीं आती है, रिलैक्स रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि पितृ देवता जिसके प्रसन्न होते हैं वह कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। रामचरितमानस में दिया गया है, 14 तरह के मृत्यु प्राणी बताए गए हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान से प्रेम करो। इस दुनिया में जिससे प्रेम करोगे वह आपका नहीं होगा। इसलिए जब प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु आपके होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा की।